जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, बहुत सारे लोग इस दुनिया के अंदर ऐसे हैं जिन्हें अपनी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में जानना है कि आखिर उनकी आध्यात्मिक यात्रा कैसी है, वो किस लेवल तक पहुंचे हैं, आध्यात्मिक यात्रा आखिर होती क्या है, हम कैसे जाने कैसे समझे कि हम अपने जीवन में जो कर्म कर रहे हैं, जिस भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं, जो ध्यान साधना हम कर रहे हैं, वो कितनी प्रभावी है, हमने अपने जीवन में क्या अचीव किया है, कौन सी हमारी मंजिल है और हमें अपनी मंजिल कब तक मिलेगी। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हर उस व्यक्ति के होते हैं जो कहीं ना कहीं अपने आप को अध्यात्म से जोड़कर जरूर देखता है। ऐसे में सनातनियों, आज का ये वीडियो आपकी बहुत बड़ी मदद करेगा इस बात को समझने में कि आखिर आध्यात्मिक यात्रा होती क्या है और इस यात्रा में जो आपको अनुभव होते हैं उसको आप कैसे लेंगे। सनातनियों, इस बात को मैं आगे आप लोगों को समझाऊं उससे पहले एक बात को इस तरह से समझिए। जैसे मान लीजिए कोई दो व्यक्ति हैं और वो भारत घूमने आए हैं। अब जब वो भारत घूमने आए हैं तो एक व्यक्ति राजस्थान आता है और राजस्थान में आकर के जैसलमेर को देखता है, यहाँ ऊंट देखता है, रेगिस्तान देखता है और एक अलग तरह का माहौल उसे यहाँ देखने को मिलता है। दूसरा व्यक्ति उत्तराखंड जाता है, कश्मीर जाता है, वहां बड़ी बड़ी वादियां, हरियाली, बर्फ और बहुत ही सुहाना मौसम है। अब दोनों व्यक्ति वापस अपने देश में जाकर के मिलते हैं और एक दूसरे को कहते हैं कि हमने भारत की यात्रा की है। तो एक व्यक्ति कहता है, मैंने तो वहां रेगिस्तान देखा है, रेत देखी है, ऊंट देखे हैं, गांव के अंदर लोगों को देखा है जो अपनी अलग ही सभ्यता के अंदर बहुत खुशहाली से जीवन जी रहे हैं। तो दूसरा कहता है, नहीं, भारत के अंदर मैंने जो देखा है वो अलग देखा है। मैंने देखा है बहुत बड़ी बड़ी वादियां हैं, हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, जंगल हैं, बर्फ है, हर तरफ हरियाली है और पहाड़ी इलाका है। तो ऐसे में अब उन दोनों के विचार बिल्कुल अलग अलग हैं। अब यदि वो दोनों इन विचारों पर, अपने अपने विचारों पर अड़े हुए हैं, तो बताइए उन्हें कौन ये समझाएगा कि उन दोनों ने ही भारत की यात्रा की है, लेकिन दोनों के अनुभव अलग हैं। क्योंकि एक ने भारत की यात्रा के उस खंड का अनुभव लिया है जो रेगिस्तानी इलाका है, तो दूसरे ने उस भाग का अनुभव लिया है जो हरियालियों से भरा पड़ा है और पहाड़ी इलाका है। दोनों ही भारत के हिस्से हैं। यही प्रक्रिया हमारे साथ भी होती है। जब हम आध्यात्मिक जगत की यात्रा करते हैं, हम मार्ग में बढ़ते हैं, भक्ति मार्ग में बढ़ते हैं, अध्यात्म के सफर को तय करते हैं, तो हमारी यात्राएं भी 7 अलग अलग तरीके से आरंभ होती है। कौन सी यात्रा आपकी कहां से शुरू हुई है, अगर आपको यही नहीं पता तो आपके अनुभव क्या हैं और किस क्षेत्र के हैं, आपको पता ही नहीं लगेगा। ऐसे में एक व्यक्ति कहता है कि मैं आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ रहा हूं और मेरे मन को बहुत सुकून है, मैं भक्ति करके बहुत प्रसन्न हूं, तो यहां उसकी आध्यात्मिक यात्रा का अनुभव अलग है। कोई व्यक्ति तीर्थ स्थलों पर जाकर के अपने उस आध्यात्मिक अनुभव को प्राप्त कर रहा है, उसका अनुभव अलग है। कुछ लोग हैं जो अंतर जगत की यात्रा करते हैं, ध्यान साधना में बैठते हैं और उनको प्रकाश दिखता है, अलग अलग रंगों का प्रकाश वो देख रहे हैं, उनकी अपनी आंतरिक अनुभूति है, ये उनका अनुभव है। तो कोई शास्त्र ग्रंथों में निहित सत्य को खोज रहा है और उस सत्य को दुनिया के सामने रख रहा है, उसका अनुभव अलग है। लेकिन जब इन सबको आपस में एक साथ बिठाया जाता है तो कोई भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से सहमत होता ही नहीं है। वो कहता है कि मैं सही हूं, तुम गलत हो, और यही विरोधाभास इस समय समाज के अंदर है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके बड़े बड़े आश्रम हैं, लेकिन वो अपनी विचारधारा से लोगों को सत्य बताने की कोशिश करते हैं। ऐसे में दूसरी विचारधारा के जो लोग हैं या दूसरे अनुभव जिनके पास हैं, आध्यात्मिक अनुभव, उनको वो समझने का प्रयास ही नहीं करते। ये ठीक वही परिस्थिति है जैसे यदि आप पूरे भारत के बारे में नहीं जानते, भारत की भौगोलिक परिस्थिति के बारे में नहीं जानते, उसके राज्यों की विशेषता के बारे में नहीं जानते, उसके आकार के बारे में नहीं जानते, तो आप वही गलती करेंगे जैसे उन दो व्यक्तियों ने की जो एक रेगिस्तान घूम के गया और एक
पहाड़ी इलाका घूम के गया। ठीक इसी तरह की प्रक्रिया हमारी भी है। जब तक हम आध्यात्म को पूर्ण तरीके से नहीं जानते समझते कि आखिर आध्यात्मिक जगत है क्या, इस आध्यात्मिक जगत की सीमा क्या है, इस आध्यात्मिक जगत का विस्तार कितना बड़ा है, आप जब तक इन चीजों को नहीं समझेंगे, आप ये समझ ही नहीं पाएंगे कि आखिर आपने अनुभव लिया है तो किस क्षेत्र का लिया है। ये ठीक उसी तरह की प्रक्रिया है जैसे कुछ वैज्ञानिक चंद्रमा पर जाएं और चंद्रमा पर जाकर के जब वो जिस स्थान पर चंद्रमा के भूभाग पर उतरे केवल उसी भूभाग को पूरा चंद्रमा समझ लें, तो आप बताइए इसमें गलती किसकी है। यही प्रक्रिया हर उस व्यक्ति के आध्यात्मिक जगत के अंदर होती है जो अपने अनुभव को ही सब कुछ समझ लेता है। इसीलिए सनातनियों, सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आध्यात्मिक जगत जितना बड़ा है उसके बारे में यदि आप नहीं जानते, उसके विस्तार के बारे में नहीं जानते, उसके तत्वों के बारे में नहीं जानते, उसके द्वारा कौन सा सूक्ष्म जगत परिभाषित होता है ये आप नहीं जानेंगे, तब तक आप ये समझ ही नहीं पाएंगे कि आपका अनुभव किस कोटि का है। जिस कोटि का आपका अनुभव है आप केवल उसे ही सत्य मान बैठेंगे और यहीं पर आप अपने आप को एक ऐसे सीमित दायरे में बांध लेंगे जिसके बाहर सोचने समझने की क्षमता आप में है ही नहीं। और यही कारण है कि बहुत से लोग आपको दिखेंगे घूमते हुए, अपने गुरुओं की चर्चा करते हुए, प्रचार करते हुए कि देखिए हमारे गुरुजी ने ऐसा कहा है और यही सत्य है। जैसा अक्सर भी मुझे बहुत लोग कमेंट्स करते हैं, संत रामपाल जी ऐसे हैं ऐसे हैं। अब उन्हें यही नहीं पता कि वो आध्यात्मिक जगत के किस क्षेत्र का अनुभव लेकर बैठे हैं और वो तो केवल और केवल एक राई का दाना है हिमालय के सामने। तो सोचिए, आध्यात्मिक जगत यदि पूरा हिमालय है तो उनके पास तो केवल एक राई के दाने के बराबर का अनुभव है। उस राई के दाने से वो हिमालय की तुलना कर रहे हैं, तो आप बताइए गलती कौन कर रहा है। इसीलिए सनातनियों, हम जब आध्यात्मिक की गहराई में उतरते हैं तो हम ये समझ पाते हैं कि आध्यात्मिक जगत उतना छोटा नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। ये उतना ही बड़ा है जैसे बाहर का आपका ये संसार। अगर मैं आपसे ये कहूं क्या आप पूरे संसार को जानते हैं, समझते हैं, तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि आप जिस घर में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, आप तो वही केवल थोड़े से अनुभव को लेकर के बैठे हैं। आप जिस देश में रहते हैं आपने तो पूरा देश भी नहीं घूमा, उसके बारे में भी आप नहीं जानते। तो सोचिए, पूरी पृथ्वी के बारे में आप कैसे जानेंगे। आप पूरी पृथ्वी के बारे में नहीं जानते तो पूरी गैलेक्सी के बारे में कैसे जानेंगे। पूरी गैलेक्सी के साथ में अखंड ब्रह्मांड है, इसके बारे में आप कैसे जानेंगे। तो सोचिए, हम इस धरती पर रहते हुए जब इस पूरे सकल ब्रह्मांड के बारे में नहीं जान पाएंगे तो हम आध्यात्मिक जगत जो सूक्ष्म जगत है उसके बारे में कैसे जान पाएंगे। क्योंकि जितना ये बाहरी जगत बड़ा है उतना ही हमारा सूक्ष्म जगत भी उतना ही विस्तृत है। इसीलिए सनातनियों, जब हम किसी चीज का अनुभव करते हैं तो वो अनुभव हमारा अपने ही पैरामीटर पर होता है कि जिस तरह की हमारा भक्ति भाव होता है, जिस डायमेंशन में हम अपने आप को सजोए हुए हैं, रखे हुए हैं, जिस भावना से हम भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं, हमें केवल और केवल वही अनुभव प्राप्त होंगे। इसीलिए सनातनियों, आध्यात्म की गहराई बहुत बड़ी है और किसी एक अनुभव को लेकर के आप ये सोचते हैं कि आपने सब कुछ देख लिया है, समझ लिया है, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। इसीलिए अपने आप को उस दृष्टा की तरह बनाइए जो ईश्वर जो दिखाए उसे देखने के लिए तत्पर है। और यही कारण है कि बहुत से आध्यात्मिक अनुभव मुझे होते भी हैं, मैंने किए हैं, मैंने प्रत्यक्ष बहुत सारे प्रमाणों को देखा है, बहुत सारे दिव्य संदेश मेरे पास हैं, लेकिन उसके बाद भी मैं कभी भी ये नहीं कहता कि मुझे बहुत कुछ पता है। क्यों? क्योंकि ये अनंत सागर है और इस सागर की एक बूंद यदि मेरे पास आई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने संपूर्ण सागर को ही देख लिया है। लेकिन हमारे ईश्वर से प्रार्थना जरूर होनी चाहिए, हे ईश्वर, आप जो कुछ भी हमें दिखाना चाहें, जो भी हमें देना चाहें, हम सहज रूप से उसे ग्रहण कर पाएं। बस यही पात्रता आप हमें दीजिए ताकि आप हमें जो कुछ भी देना चाहते हैं हम उसे सहज भाव से स्वीकार कर सकें। और इस भावना से जब आप ईश्वर के समक्ष प्रार्थना करते हैं तब ईश्वर आपके
गागर में सागर भरने का काम करते हैं। और यही कारण है कि जितने भी आध्यात्मिक पुरुष हुए हैं, चाहे वो कबीर साहब हुए हों, रविदास हुए हों, मीरा हुई हो, तुलसीदास हुए हों, महात्मा बुद्ध हुए हों, महावीर भगवान हुए हों, ये जितने भी महापुरुष हुए हैं, इन सब के अनुभवों को जो व्यक्ति एक सनातन के दृष्टिकोण से देख रहा है, वही ये समझ पाएगा कि इनके पीछे का रहस्य क्या है। और जो इस रहस्य को नहीं जानता, वो यही कहेगा कि जैन अलग हैं, बौद्ध अलग हैं, कबीर साहब तो अलग थे, रविदास अलग थे, मीरा तो भक्ति करती थी, ये अलग हैं, वो अलग हैं। इसीलिए सनातनियों, ये अलग अलग जो देखने का दृष्टिकोण आपका है, वो इसी कारण से है कि आपने कभी अध्यात्म को देखा ही नहीं है, समझा ही नहीं है। जिस दिन आप अध्यात्म को समझ जाएंगे, उस दिन आप समझ पाएंगे कि कौन व्यक्ति किस लेवल की बात कर रहा है, किसके पास किस डायमेंशन का अनुभव है, कौन किस डायमेंशन के किस लेवल पर भक्ति कर रहा है। और ये जब आप समझ जाएंगे, तभी आप ये समझ पाएंगे कि कौन इस आध्यात्म के मार्ग का कितना बड़ा पथिक है, कौन कहां तक पहुंचा है और किसकी यात्रा अभी कितनी बाकी है। 99.99% लोग तो केवल और केवल इस सांसारिक जगत की ही यात्रा को ढंग से नहीं समझ पा रहे हैं, तो आध्यात्मिक यात्रा को वो क्या समझेंगे। इसीलिए सनातनियों, केवल 0.1% ही वो लोग होते हैं जो इस आध्यात्मिक जगत की यात्रा को समझ पाते हैं। और उनमें भी 99% लोग वो होते हैं जो किसी एक छोटे से अनुभव को लेकर के ये समझ लेते हैं कि उन्हें बहुत बड़ा अनुभव प्राप्त हो चुका है। तो ऐसे में सनातनियों, इस आध्यात्मिक जगत के अनुभव से ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आप ये समझें कि आध्यात्मिक जगत आखिर है क्या, आध्यात्मिक जगत काम कैसे करता है, आध्यात्मिक जगत का विस्तार कैसे है, इसमें इस ब्रह्मांड की सर्व शक्तियां कैसे निहित हैं, कैसे दुनिया के अंदर अपना विस्तार लिए हुए है, कैसे हमारे जीवन के अंदर इनका कंट्रोल है। हर चीज यदि आप बेहतर तरीके से समझ जाएंगे, तो फिर आपकी परिस्थिति भी वही होगी जिसके बारे में कहा गया है कि कण कण में भगवान है, लेकिन हर किसी के समझ में बात आ ही नहीं सकती। तो कण कण में वो राम है, कण कण में वो भगवान है, कण कण में वो परमात्मा है। ये आपको तब समझ आएगा जब आप सनातन के विस्तार को समझेंगे। तब आपको पता लगेगा कि इस ब्रह्मांड के अंदर, इस पूरे सूक्ष्म जगत के अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं जो उस सनातन के बिना हो और उस परमात्मा की इच्छा के अनुसार ना हो। उम्मीद करता हूं सनातनियों, आज का वीडियो आपको ये बताने के लिए पर्याप्त है कि अपने अनुभव को सब कुछ मानने की गलती मत करिए। आप जितना जानते हैं सनातन और ये अध्यात्म, उससे बहुत बड़ा है। हम तो केवल इतना ही जान पाएंगे जितना ईश्वर हमें जानना चाहेंगे। और ईश्वर हमें कितना बताना चाहते हैं, ये उस पर निर्भर करेगा कि हम अपने सातों तत्वों को किस तरह से बैलेंस किए हुए हैं। ये ठीक उसी तरह की बात है जैसे एक वाद्य यंत्र के अंदर तार होते हैं। तार यदि सही कसे हुए हैं तो उनसे वही धुन निकलेगी जो उस वाद्य यंत्र को बजाने वाला चाहता है। लेकिन अगर तार ढीले हैं तो फिर आप उन सुरों को नहीं निकाल पाएंगे। ठीक वही परिस्थिति हमारे साथ है। हमारे जीवन के अंदर 7 सुर, यानी कि वो 7 तत्व, वो 7 रंग, 7 ऊर्जाएं जितनी ज्यादा व्यवस्थित होंगी, ईश्वर हमारे भीतर से उतने ही उन अनुभवों को बाहर निकालेगा जिसके हम अधिकारी हैं। इसीलिए ईश्वर की कृपा को प्राप्त करने का केवल एक ही माध्यम है, और वो ये कि आप अपने इन 7 तत्वों को जितना बेहतर संतुलित करेंगे, ईश्वर आपके भीतर के संसार को उतना ही व्यवस्थित करेंगे। और जितना आपके भीतर का संसार व्यवस्थित होगा, आपको ये बाहरी संसार उतना ही बेहतर नजर आएगा। और तब आपको ये नजर आएगा कि माया क्या होती है और मायापति कौन है। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको समझाने के लिए पर्याप्त है कि आध्यात्म की गहराई और हमारा आध्यात्मिक सफर, इसमें कितनी बड़ी सच्चाई है। और इस सच्चाई से यदि आप अनभिज्ञ हैं तो आप फिर अंधेरे में तीर चला रहे हैं। निशाने पर लग गया तो ठीक है, नहीं तो जैसी ईश्वर की मर्जी।
उम्मीद करता हूं सनातनियों मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।